ये बार बार बुला रहे हैं, कोई तंग तो नहीं कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको पूछताछ में? पूछताछ में तो ज्यादा परेशानी नहीं है। आज के पूरी संपत्ति का भी हिसाब किताब लेके आपने सीए को बुलाए हैं क्या? आज आप लेके आए? सीए को बुलाया था, सीए आज नहीं है, वो उसका रिश्तेदार में। दादी ये जो मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है, आपके मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है? जितना मोबाइल दबता है अच्छा सबको कंगाला जा रहा है। अच्छा हमारा मोबाइल में जो निकलेगा वो सामने आएंगे। हिंदुस्तान का कानून है, उसको सम्मान करूंगा, उससे ज्यादा मेरा ना बस की बात नहीं है। मैं एक गांव का आदमी हूँ, एक कमजोर व्यक्ति हूँ। दादी अफसरों की बात हुई थी, आपने कई अफसरों के नाम भी लिए थे, क्या उन अफसरों के बारे में भी कुछ पूछताछ होती है आपसे? यहाँ पे दादी आपको बार बार बुलाया जा रहा है, सावधानी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं। कवासी लखमा जिससे तीसरी बार ईडी पूछताछ कर रही थी, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और केवल कवासी लखमा नहीं बल्कि उसके साथ उनके पुत्र भी गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटर जी न्यूज। अब तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करना न भूले। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। कवासी लखमा वरिष्ठ आदिवासी नेता है, कोंटा से विधायक है, पिछली सरकार में आबकारी मंत्री हुआ करते थे भूपेश सरकार में। और ऐसा कहा जाता है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का जो आबकारी घोटाला हुआ था, उसका एक बड़ा शेयर जो है वो कवासी लखमा के पास नगद रूप में पहुंचता था। ईडी के पास ऐसे तथ्य मिले थे जिस तथ्य में बहुत ही क्लियर था कि उनके पास हर एक महीने 50 लाख रुपए नगद पहुंचाया जाता था घोटालेबाज के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा, और उनको जहां भी बोला जाता था उसमें वो सहयोग करते थे। और उस पैसे को ठिकाना उनका बेटा और बाकी लोग लगाया करता था। इस सारी चीजों की तहकीकात के बाद, इसकी पूरी जानकारी के बाद, लगातार छानबीन के बाद और तमाम जो पहले आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए थे उनसे मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे के यहाँ छापा मारा था। उनके नजदीकी जो अन्य लोग हैं, कोंटा नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनके यहाँ भी छापा मारा गया था। लगातार पिछले 20-22 साल से कवासी लखमा के एक सहयोगी हैं, उनके यहाँ भी छापा मारा गया था। और 4 ठिकानों पर, अलग अलग जगह ठिकानों पर, कोंटा से लेकर धमतरी और रायपुर तक छापामारी की कार्रवाई में जो जानकारियां हासिल हुई थी, उन जानकारियों के आधार पर लगातार सम्मन्स देकर के सभी आरोपियों को बुलाया जा रहा था और लगातार पूछताछ हो रही थी। जो कवासी लखमा है, कवासी लखमा से आज तीसरी बार पूछताछ हो रही थी। उनके साथ उनके बेटे भी थे और कवासी लखमा बार बार यही कह रहे थे, जो ईडी के सूत्र बताते हैं कि वो कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे घोटाला हुआ, क्या घोटाला हुआ। हमारे पास त्रिपाठी जो है वो फाइल लेकर के आता था और मुझे जहाँ कहता था मैं साइन कर देता था, मुझे घोटाले से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो ईडी के पास जो सबूत है, वो सबूत इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी थे, इस बात को साबित करने के लिए काफी थे कि जो करीब 2000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है, उसमें कवासी लखमा एक मुख्य किरदार थे। और मुख्य किरदार के तौर पर उनके पास हर एक महीने 50 लाख रुपए की राशि पहुंचती थी। और जब ईडी ने इसको एस्टैब्लिश कर लिया और कुछ हिसाब किताब जब कवासी लखमा नहीं दे रहे थे, तो ईडी ने उनको कहा कि आप अपने सीए को लेकर के साथ में आइए। आज सीए के साथ कवासी लखमा को कोर्ट पहुंचना, ईडी दफ्तर पहुंचना था।
लेकिन आज भी कवासी लखमा जो है वो अकेले ही गए और उनका कहना था कि जो उनका सीए है वो नहीं आ पाया, कहीं और व्यस्त है। लेकिन इस सब के बीच ईडी ने माना कि जो है कवासी लखमा झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और इस पूरे मामले में कवासी लखमा की मिली भगत है। कवासी लखमा तक इसका लाभ पहुंचता रहा है और घोटाले में वो शामिल रहे हैं और इसी के आधार पर, पुख्ता सबूतों के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसमें सियासत भी काफी हुई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने, भूपेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने ये कहा कि एक आदिवासी को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनको जो है जानबूझकर फंसाया जा रहा है और इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में वो जो है आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते हैं और उनकी आवाज को मुखरता के साथ विधानसभा में रखते हैं, सरकार को बेनकाब करते हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं। की जानकारी निकल कर सामने आ पाई है कि बात कर रहे हैं। अभी तो पूछे नहीं, जब शाम को आएंगे तो पूछे, क्या कहेंगे अब तक जो पूछताछ हुई? मैं कुछ नहीं कहूँ, जवाब मांग रहे हैं उसका सम्मान करूँगा। ये बार बार बुला रहे हैं, कोई तंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको पूछताछ में? पूछताछ में तो ज्यादा परेशानी नहीं है। नहीं। कितने घंटे पूछताछ कर रहे हैं आप? कितने अधिकारी करते हैं? ये ज्यादा पूछताछ नहीं करते, 1-2 घंटा करते हैं। अच्छा, घटाते हैं ज्यादा। आज के पूरी संपत्ति का भी हिसाब किताब लेके आपने सीए को बुलाए हैं क्या? आज आप लेके आए? सीए को बुलाया था, सीए आज नहीं है, वो उसका रिश्तेदार में स्टेशन हुआ है विशाखापट्टनम, वही काम था। सर तीसरी बार बुलाए हैं आपको? 4था बार बुलाने से आएंगे। और 25 एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार आपको पूछताछ में बुलाया जा रहा है। 25 बार बुलाने से भी आएंगे। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, चुनाव है और उसके पहले आप लोग सब लोग जानते हैं क्या के लिए बुला रहे हैं, क्या पता, लेकिन कानून है, देश का कानून है, जो कानून के हिसाब से बुलाएंगे। तो मैं आज तो तीसरा बार आया हूँ, 25 बार भी आऊंगा। अच्छा बताओ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत हो रही? कोई पूछ रहा है कैसा है, कुछ तकलीफ तो नहीं है? तो कोई पूछा यहाँ के? और ये बात बोलना अच्छा नहीं है। पिताजी आपको अकेला छोड़ दिए क्या कांग्रेस को? तुम लोग तो है, हम लोग हैं आपके साथ, लेकिन कांग्रेस को लोग हैं, भगवान है। बाजा बजता था, डीजे बजता था, नारे लगते थे, लोग आते थे, अब तो कोई दिखता नहीं। भगवान है, आप लोग है, कांग्रेस के लोग नहीं है, वो भी है, दिखते नहीं। लेकिन दादी अपनी लड़ाई क्या अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, सारे जनता लड़ेगी। जनता लड़ेगी मतलब? आप लोग भी लड़ोगे, पार्टी के लोग, कांग्रेस भी लड़ेगी, पार्टी के लोग साथ दे रहे हैं। क्या आप सुनिए चुके हैं ईडी दफ्तर की जिस तरीके से गलत दिखेगा, मैं बोलना अच्छा नहीं है। आप लोग ज्यादा जानकारी रखते हो। दादी ये जो मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है, आपके मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है? जितना मोबाइल जब्त है, अच्छा, सबको कंगाला जा रहा है। अच्छा, हमारा मोबाइल में जो निकलेगा वो सामने आएगा। अच्छा, कब लौटाएंगे बोल रहे हैं मोबाइल आपका? ये नहीं बताया। अच्छा, ये नहीं बता। आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लोग? पचाने नहीं पचाने का कोशिश आप लोग बताओ। अच्छा दादी लगातार बुला रहे हैं आपको, आप 10 बार बोला हूँ, बार नहीं, 25 बार बुलाएंगे। चलो प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं? हिंदुस्तान का कानून है, उसको सम्मान करूंगा, उससे ज्यादा मेरा ना बस की बात नहीं है। मैं एक गांव का आदमी हूँ, एक कमजोर व्यक्ति हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। जो भी बातें कानून के अंदर आएगा उसको चस करूंगा। दादी अफसरों की बात हुई थी, आपने कई अफसरों के नाम भी लिए थे, क्या उन अफसरों के बारे में भी कुछ पूछताछ होती है आपसे यहाँ पे? दादी आपको बार बुलाया जा रहा है, सावधानी करना अच्छा नहीं है। लेकिन इस सब के बीच मैं फिर से बताऊंगा कि एक बड़ी खबर है कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं, उनके बेटे गिरफ्तार हो गए हैं और पहले से ही पूर्व आईएएस
जिसको इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जाता है, अनिल टुटेजा, वो गिरफ्तार है, वो जेल में है। इसके साथ ही अनवर ढोबर और ढेबर बंधु जो हैं वो भी जेल में हैं। आबकारी विभाग के कई अधिकारी, त्रिपाठी समेत तमाम लोग जेल में हैं। और अब कवासी लकमा भी जेल जा रहे हैं, उनके बेटे भी जेल जा रहे हैं। और इस सब के बाद एक बड़ा सवाल है कि अगली बारी किसकी है, क्योंकि ईडी ने लिखा है कि एक किंग पिंग था जिसके इशारे पर पूरे इस भ्रष्टाचार को, पूरे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ईडी का अगला निशाना वो किंग पिंग है? वो किंग पिंग कौन है? कुछ ही दिन में पता चलेगा, क्योंकि ईडी की रडार पर वो किंग पिंग ही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। किसी अन्य मुद्दे पर अगली बार मैं आपके सामने हाजिर हूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।